देखिए जिस प्रकार से आज ब्रज की भूमि में बाराह उत्सव भव्यता के साथ में मनाया जा रहा है, वहीं इससे पहले हमने आपको दिखाया कि आदि बाराह में भव्य पंचमी अभिषेक हुआ। वहीं यहाँ दूसरे बाराह श्वेत बाराह के नाम से प्रचलित हैं, जो कि संकल्प में भी बोला जाता है। श्वेत बाराह कल्प इनका ही कल्प चल रहा है, तो यहाँ भी एक भव्यता के साथ महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ जो देश विदेश के श्रद्धालु हैं वह भी यहाँ आ पहुँचे हैं। वहीं जो यहाँ के सेवायत हैं, जानेंगे उनसे क्या कहेंगे वह आज के उत्सव को लेकर। जी, आज बाराह जयंती है और आज के दिन ठाकुर जन्म मनाया जाता है धूमधाम के साथ। ठाकुर जी बहुत ही अपूर्व माया है ठाकुर जी की। ठाकुर जी के 4 हाथ हैं, एक में शंख है, चक्र है, गदा है और एक हाथ में राक्षस छटा पकड़ रखी ठाकुर जी ने। 2 हुए थे राक्षस, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। एक को बाराह रूप रख के मारा और एक को नरसिंह रूप रख के मारा। दोनों भाई इतने बलवान थे कि इन्होंने तपस्या की, अनंत तक तपस्या करती रही। तो फिर भगवान प्रकट हुए, बोले साहब हमें अमर कर दो। तो बोले साहब हम तो अमर आपको कर नहीं सकते हैं, फिर आप महादेव की पूजा करो। फिर ठाकुर जी ने मतलब ठाकुर जी सेवा करी, महादेव की पूजा करी इन लोगों ने, नर दोनों जनों ने, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ने। जब भगवान प्रकट हुए फिर उन्होंने वरदान मांगा, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना पशु हो, ना पक्षी हो, नर हो, ना नारी हो, कोई महीना नहीं हो, कोई दिन नहीं हो, कोई अस्त्र नहीं हो, कोई शस्त्र नहीं है। प्रभु तो बड़े परम्पार है। प्रभु ने तुरंत आशीर्वाद दे दिए, तथास्तु। प्रभु अंतर ध्यान हो गई। तब दोनों भाइयों का अभिमान हो गया, मतलब तो हम अमर हो गए, कुछ कर नहीं सकते हैं। बड़ा भाई तो राज करने लगा जाके, और छोटा भाई बहुत उपद्रवी था। वो आए दिन परेशान करता, संतों को मारता पीटता, परेशान करता। एक दिन उसके मन में क्या आई कि पूरी पृथ्वी को उठा के वो पाताल ले गया। पाताल में जाके उसने बड़ी गंदगी की परकोटे खड़े कर लिए। देवता गंदगी में नहीं जाते हैं। अब बड़ी चिंता हुई, ब्रह्मा जी को षष्ठी का रची जाए, चारों तरफ पानी 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 हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने सप्तऋषि को बुलाए, एक मीटिंग करी। जब देवताओं की मीटिंग बोले कौन टाल सकता है, तो भगवान सब जने इकट्ठे होकर पहुंचे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान अपनी सही में सो रहे थे। 6 महीने भगवान सोते हैं, 6 महीने जागते हैं, तो भगवान उसमें सो रहे थे। तब उन्होंने बड़ी स्तुति की है। तो भगवान उठे, हंसते उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, बोले क्या समस्या है, कैसे आना हुआ महाराज? बड़ा एक राक्षस हुआ है, अपनी पत्नी उठा के पाताल मिल गया, हम लोग क्या करें? तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकालता हूँ। तभी ब्रह्मा जी को एक छींक हुई, छींक से एक पानी की बूंद टपकी और बूंद वो इतनी बड़ी हो गई कि आकाश और पाताल में एक हो गई। जब ब्रह्मा जी खड़े बोले ये क्या हुआ महाराज, हम तो पहले ही एक से परेशान हैं। तो विष्णु भगवान बोले घबरा मत, ये मेरा स्वरूप है, इसे वराह नाम से जाना जाएगा। जैसे ही वह बूंद फूटी, विकराल चारों तरफ अंधेरा छा गया। ठाकुर जी विकट काला रूप था ठाकुर जी का, और चेहरे से आग निकल रही थी, बड़े बड़े दांत निकले ठाकुर जी निकले हुए। तो भगवान ने काल को बुलाया, बोले काल कहाँ है तू? बोले महाराज मैं आपकी सेवा में अर्पित हूँ। तब काल आया, काल मुझे क्या हुआ? बोले कितनी उम्र शेष है इसकी? बोले महाराज अभी 18,000 वर्ष इसकी आयु शेष है। भगवान चल तू मेरे। भगवान ने फिर उसको काल को लेकर पाताल में पहुँचे हैं। तो भगवान ने देखा कि बड़ी गंदगी की दीवारें लगी हुई थी। तब भगवान ने अपने मुख से वो दीवारें हटाई हैं, क्योंकि जो गंदगी की दीवार है वो हर एक कोई नहीं हटाता, ये रूप ही हटा सकता है, ये रूप ही गंदगी में जाता है। इसलिए भगवान ने इसका रूप रखा। भगवान ने देखा बड़ा सोया हुआ था, बड़ी आराम से। भगवान ने शंख बजाया, नहीं उठा। तो भगवान ने लात मारी है, तब वो भड़बड़ा के उठाए। फिर भगवान ने उससे 18,000 वर्ष तक युद्ध किया है। युद्ध करने के बाद जैसे काल अंदर घुसा, जैसे काल अंदर घुसा तो उसको एहसास हो गया कि ये विष्णु अवतार मुझे मारने डेफिनेट आ गया। जब फिर वहाँ से भगा है, जब भगवाए तो भगवान ने उसे बीच समुद्र में रोक लिया। उससे कहा देख, ना जल है ना थल है, ना तो पानी में ही है ना ऊपर ही है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना मैं नर हूँ ना मैं नारी हूँ, ना पशु हूँ ना पक्षी हूँ, कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई महीना नहीं है। उस समय महीना था 13वां, लौद मास बोलते हैं उसे, मल मास बोलते हैं। मल मास से ही नाम पड़ा था इस महीने का। इस भरावान ने उसे मारा था, क्योंकि दीवारों से मल की दीवार लगा रखी, तो इसलिए उसे मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान ने उसे मारा। भगवान बड़े क्रोध में थे, भगवान चले हैं तो बड़े तुरंत ऋषि मुनि आ गए हैं और भगवान की उन्होंने बड़े दूध दही से अभिषेक किया। भगवान शांत हो गए, बिल्कुल ठंडा रूप आ गया। जब भगवान शांत हुए, भगवान को याद आया मैंने तो ब्रह्म हत्या कर दी, मैं तो ब्राह्मण मार दिया मैंने तो भगवान ने ऋषि मुनि से कहा कि आप साथ बैठो और मैं आपको जमाऊंगा, पिंडदान करूंगा। तो वो बोले महाराज हम नहीं, पहले आप पिंडदान करिए। तब भगवान ने अपने शरीर के उपटन से पिंड बनाए, पिंड फिर दान किए, जो गया में आगे किया जाता है। जब पिंडदान हो गए, भगवान ने सब कुछ सेवा कराई। तब पृथ्वी बोली महाराज मैं तो बहुत अबला हूँ, सब मुझे ठाक लिया। भगवान बोली मेरी ब्रज 84 कोस की भूमि है, वहाँ जाके कुछ भी नहीं होगा, वहाँ तो मैं स्थापना करूँगा। तो भगवान ने भगवान ने ब्रज 84 कोस में आए, पृथ्वी का बोले भगवान की जय। दर्शकों जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे बाराह भगवान का इतिहास, और इन्होंने विस्तृत रूप में इतिहास को बताते हुए कहा कि इस प्रकार से भगवान बाराह का इतिहास है। जब पृथ्वी
जो रसातल में चली गई थी तो उसको भगवान बाराह लेकर आए थे और उन्होंने ब्रज में मथुरा में उनकी स्थापना कराई और तभी से पृथ्वी का विस्तार हुआ और यह पृथ्वी पूरे विश्व में विस्तारित हुई। फिर उसके बाद में आज यहाँ भव्यता के साथ में बाराह नवमी का जो पर्व है वह यहाँ भव्यता के साथ में मनाया जा रहा है। देखो 12 भगवान का जन्मदिन है तो 12 में श्वेत बारह भी आते हैं, 12 भगवान अपने आदि बारह भी आते हैं। अब लेकिन इनका जो हमने तुमने विग्रह को दर्शन दिया ये गोरे श्वेत बारह नाविन का है श्वेत बारह और इनको नाम है आदि बारह। तो भाई लाल वर्ण में हम तुम अभी दर्शन करके आए। इनको अंतर ये है कि जब अपने प्रगट हुए हैं मैडम तो ये श्वेत बारह है, जैसे बच्चा हुआ अपना न्यू बॉर्न बेबी। और जब परिश्रम करो यानी युद्ध लड़ो है मैडम इनको जैसे अपना क्रोध आवे तो और बुलाएंगे कैसे हो जावे लाल सारा बोले लेकिन सारा नहीं वो लाल रंग हो जावे वो है हमारे आदि बराह भगवान की जय हो। आज को प्रागट्य जो उत्सव है बहुत भाग्यमानन के लिए है ये सब उत्सव, क्योंकि जो यहाँ पृथ्वी पे बाराह भगवान को सबसे पहले अवतार है और भगवान बाराह भगवान ने पृथ्वी धारण करी है। तो आज इनको जन्म उत्सव है। सभी ब्रजवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आज के शुभ दिन के लिए। जय बाराह देव की जी। आज बाराह नवमी का यहाँ जो पर्व है वो मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आज बड़े हर्षोल्लास का दिवस है क्योंकि आज हमारे बाराह देव धरणीधर लक्ष्मीकांत की जन्म दिवस है। ये चैत्र में लगा चैत्र नवमी के दिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सभी भक्तगण मौजूद हैं और भगवान बाराह देव के दर्शन करने आते हैं। जो व्यक्ति जो भी कुछ श्रद्धा भाव से बड़े प्रेम से अपने भाव से जो कुछ मांगता है हरि उसको तुरंत प्रदान करते हैं। बोलो श्री बाराह देव भगवान की जय। आपने सुना किस प्रकार से आज का ये जो पर्व है वह मनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।